हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTML फॉर्म टैग को देखेंगे कि HTML फॉर्म टैग हमारे पास बेसिकली क्या होता है। HTML फॉर्म टैग हम एक फॉर्म इसमें रेडी करते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई भी आपने फॉर्म शो करवाना है तो उसके लिए आप HTML फॉर्म टैग्स का यूज़ करेंगे। ये फॉर्म टैग में हमारे पास बेसिकली और भी बहुत से टैग्स हमारे पास और यूज़ होते हैं। तो जैसे भी आप अपना कोई भी पेपर में आप अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। फॉर्म तो भी आप अपना पेपर में कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो वो आपका सेम एज इट इज़ इसी तरह से ही नज़र आता है। जैसे कि ये नेम है, पासवर्ड है, जेंडर है, हॉबीज़ हैं आपकी, कुछ आपने मैसेज वगैरह पास करना है। सिर्फ ये बटन्स नहीं होते ये सेव और रीसेट वाले, लेकिन जब आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं तो वो आपका सेम एज इट इज़ इसी तरह से ही आपका नज़र आता है। तो इसके लिए जो हमारे पास टैग्स आते हैं, ये नेम के लिए जो हमारे पास टैग आता है वो होता है हमारे पास इनपुट टैग्स के नाम से। और ये जो पासवर्ड होता है, पासवर्ड के लिए हमारे पास जो टैग आता है वो होता है हमारे पास इनपुट पासवर्ड के नाम से। और ये जो जेंडर के लिए हमारे पास जो टैग आता है वो बेसिकली आता है हमारे पास इनपुट रेडियो के नाम से। और हॉबीज़ के लिए जो हमारे पास टैग आता है वो होता है हमारे पास इनपुट चेकबॉक्स के नाम से। और ये जो टेक्स्ट मैसेज हमने यहाँ पर प्रिंट करना है, शो करना है, उसके लिए जो हमारे पास टैग आता है वो हमारे पास होता है टेक्स्ट एरिया के नाम से। और ये हमारे पास सिलेक्ट बॉक्स है, इसके लिए जो टैग हमारे पास आता है वो होता है सिलेक्ट बॉक्स। ये भी सिलेक्ट बॉक्स है, यहाँ से कोई भी हमने फाइल हम चूज़ करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और ये मैंने दो बटन्स मैंने लगाए हुए हैं, सेव के लिए और रीसेट के लिए। और ये जो आप साइड पे आप एक बॉर्डर सा आपको नज़र आ रहा है, तो ये बॉर्डर लाने के लिए जो हमारे पास टैग यूज़ होता है वो हमारे पास यूज़ होता है फील्ड सेट के नाम से। और ये ऊपर आप देख रहे हैं बॉर्डर के दरम्यान में लिखा हुआ एंटर योर पर्सनल डिटेल्स। तो ये इसके लिए जो हमारे पास टैग आता है वो हमारे पास होता है लीजेंड टैग। अब ये जो सारी की सारी ये जो टैग्स आते हैं ये एक मेन टैग के अंदर आते हैं और वो मेन टैग का नाम है फॉर्म टैग। बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताना भूलता हूँ, ये जो नेम, पासवर्ड, जेंडर, ये साइडों पे आप देख रहे हैं ये वाली हेडिंग्स, ये बेसिकली इनको हम लिखते हैं लेबल टैग्स में। इनके लिए जो हमारे पास टैग आता है वो आता है हमारे पास लेबल टैग। ये बेसिकली ये सारे के सारे टैग्स हम फॉर्म टैग के अंदर लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली ये सारे का सारा फॉर्म बना के दिखाता हूँ। तो ये VS कोड को मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं टाइटल से स्टार्ट करता हूँ। जब ये टाइटल में किया मैंने फॉर्म टैग, पहले फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं। जैसे मैं सेव करता हूँ फॉर्म 1.html के नाम से, मैंने इसको सेव कर दिया है। अभी मैं अपना फॉर्म टैग को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फॉर्म टैग के लिए बेसिकली हमारे पास जो टैग आता है वो फॉर्म टैग के नाम से ही आता है। तो ये मेरा फॉर्म टैग यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप एक एक्शन का लफ्ज़ देख रहे हैं लिखा हुआ। बेसिकली जो फॉर्म टैग में हमारे पास जो आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, ये दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है एक्शन के नाम से, जो दूसरी होती है वो हमारे पास होती है मेथड। ये बेसिकली ये जो दोनों इसकी फॉर्म टैग की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बेसिकली हमारे पास बैकएंड के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं। एक्शन में हम ये कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने कोई भी ये अपना सारे का सारा कोड हमने किस फॉर्मेट में हमने सेव करवाना है और किस फॉर्मेट में उसको हमने शो करवाना है, तो एक्शन में हम उसका यहाँ पर पाथ लिखेंगे। और ये जो मेथड है, मेथड में ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी। बेसिकली ये बैकएंड का काम है। अभी तो हम सिंपल सा एक फॉर्म हम रेडी कर रहे हैं और वो भी फ्रंट एंड की हेल्प से। तो हम आगे चलते हैं। अभी के लिए मैं इनको खाली ही छोड़ देता हूँ, इनका हमारे पास कोई काम नहीं है क्योंकि ये बैकएंड के लिए यूज़ होते हैं। जब हम अपनी PHP की वीडियो सीरीज़ वगैरह आपके सामने लाएंगे
तब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अपने लेबल टैग से। लेबल टैग में यहाँ पर जैसे मेरे लिख देता हूँ नेम, और कि यहाँ पर मैं अपना स्टार्ट करूँगा इनपुट टैग। इनपुट टैग में टाइप मेरे पास टेक्स्ट ही रहेगी, और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है हमारे पास नेम के नाम से। नेम में जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ नेम। ये नेम वाली प्रॉपर्टी हमारे पास ऑप्शनल है, आप इसको दो या ना दो। फाइल को सेव करता हूँ। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम वाली प्रॉपर्टी हमारे पास लग चुकी है। आप यहाँ पर कुछ भी अपना नेम वगैरह यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अभी मैं आपको पासवर्ड के लिए बताता हूँ। पासवर्ड के लिए भी हम लेबल ही लेंगे। लेबल में आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये फॉर का यूज़। ये फॉर का यूज़ भी मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पर हम जैसे लिख लेते हैं पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए भी मैं जैसे कि इनपुट का ही यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर जो मेरी टाइप है, टाइप मेरे पास चेंज हो जाएगी। टाइप में यहाँ पर मैं लिखूँगा पासवर्ड, और नेम यहाँ पर ऑप्शनल है, आप दो या ना दो। फाइल को सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया तो ये अभी तो ये सेम ही लाइन में आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज़ कर सकता हूँ। ब्रेक ब्रेक टैग को क्लोज करना भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप HTML5 की नज़र से देखें तो ये ज़रूरी है। तो इनको सेव किया तो ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका हिडन रहेगा, किसी को भी नज़र नहीं आएगा। ये अगर आप क्रोम पे आप वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये डॉट डॉट से नज़र आएंगे। अगर आप यही अपना जो है फॉर्म फायरफॉक्स पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार्स नज़र आएंगे। अभी मैं आपको अपनी एक और प्रॉपर्टी है रेडियो बटन के नाम से, उसका मैं यूज़ करके करता हूँ। उसके लिए भी हम लेबल का यूज़ करेंगे। लेबल में जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ जेंडर। तो उसके लिए मैं इनपुट का ही यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर टाइप पे मेरे पास वो चेंज हो जाएगी। टाइप में मैं यहाँ पर लिखूँगा रेडियो। फिर नेम भी देना पड़ेगा मुझे, नेम ऑप्शनल है। नेम जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जेंडर। नेम वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन आगे इस रेडियो वाली प्रॉपर्टी में आपके पास नेसेसरी है ये। यहाँ पर जैसे मैं आईडी आईडी के नाम से भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ मेल। मैं आपको अभी बताता हूँ जैसे। फिर अब मैं यहाँ पर मेल तो मैं ऐसे भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर इसके लेबल टैग में से बात कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल। ये जो मेल है ये अब विजिटर को शो होगा, ये जो मैंने अभी लिखा है। तो अभी के लिए मैं फाइल को सेव करके आपको शो करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ब्रेक टैग का मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये मेरे पास जेंडर और ये मेल मेरे पास आ चुका है। अब सेम एज इट इज़ मैं ऐसे ही फीमेल के लिए भी मैं बना लेता हूँ। फीमेल को बनाने के लिए मैं सेम एज इट इज़ इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे जोशी, और इसी के ही आगे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल भी, यहाँ पर टैब मिसिंग था पीछे से। यहाँ पर इनपुट के फाइल को सेव किया, इसको फ्रेश करता हूँ तो ये देख
देखिए कि यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हमने फीमेल को मेल को फीमेल में चेंज करना था, तो जाता फिर फीमेल, और आईडी में भी मैं फीमेल ही लिखूँगा, लेकिन जो मेरे पास नेम है वो नेम दोनों का सेम ही रहेगा, जेंडर जेंडर के नाम से। फाइल को सेव किया, उसको रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेल फीमेल जेंडर दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ ये दोनों ही सिलेक्ट नहीं होंगे, इन दोनों में से एक ही सिलेक्ट हो रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास ऐसा क्यों पॉसिबल है? ये ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि ये जो हमने नेम वाली प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है, इसकी वजह से ये पॉसिबल है। नेम हमने दोनों का बेसिकली सेम ही रखा है, जेंडर, ये देखिए मेल के लिए भी मैंने उसका नेम जेंडर ही रखा है और फीमेल के लिए भी मैंने उसका नेम जेंडर ही रखा है। ये इस वजह से पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर इस नेम वाली प्रॉपर्टी को मैं यूज़ नहीं करता, ये देखिए मैंने नेम को यहाँ से रिमूव कर दिया, फीमेल के लिए भी रिमूव कर दिया, यहाँ से मैं मेल के लिए भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये आप देखिए, अगर मैं फाइल को सेव करता हूँ तो वो दोनों ही मेरे पास सेलेक्ट होंगे, कोई एक नहीं सेलेक्ट होगा, ये दोनों ही मेरे पास सेलेक्ट हो जाएंगे। आज रिफ्रेश किया, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ही मेरे पास सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं नेम वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगा वहाँ पर, तो उसे पता होगा कि यहाँ पर मेरा जो नेम है वो दोनों का कॉमन ही है, लेकिन मैंने किसी एक को ही मैंने सेलेक्ट करना है। तो देखा आपने कि नेम वाली प्रॉपर्टी का हमारे पास क्या यूज़ है। अभी मैं इसको कंट्रोल सेट कर देता हूँ, फाइल को सेव किया, तो अब इनमें से भी एक ही सिलेक्ट हो, भी देखें। तो ये थी हमारे पास नेम की प्रॉपर्टी। अभी मैं आपको इसका आईडी का भी यूज़ बताता हूँ और फार का भी यूज़ बताता हूँ। फार के यूज़ के लिए बेसिकली मैं यहाँ पर आपको फार का यूज़ बताता हूँ इनपुट में। ये अगर आप यहाँ पर फार का आप यूज़ देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेल, फाइल को सेव किया। नेक्स्ट में मैं आपको फार का यहाँ पर फीमेल के लिए भी यूज़ दिखाता हूँ, जैसे कि फीमेल के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फीमेल, फाइल को सेव किया। अभी जब मैं यहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखें यहाँ पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं फार का मैं यूज़ यहाँ पर नहीं देता तो तब मुझे ये बॉक्स के अंदर ही, जब मैं सर्कल के अंदर ही मैं क्लिक करूँगा तभी वो सिलेक्ट होगा। अगर मैं फार का यूज़ करता हूँ तो तब मैं यहाँ पर साइड पर भी क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। अगर फार का यूज़ नहीं करता तो ये मुझे सर्कल के ऊपर ही क्लिक जब मैं करूँगा तब ये मेरे पास सिलेक्ट होगा। अभी मैं आपको फार का यूज़ मैं नहीं करके दिखाता हूँ। फार को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल Z कर देता हूँ, फाइल को सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। तो अभी ये आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। सर्कल पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट होगा मेरे पास, यहाँ पर मैं साइड पे क्लिक करूँगा तो ये नहीं मेरे पास सिलेक्ट होगा, ये देखें। तो ये था हमारे पास फार का यूज़। अगर हम फार का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं फार के लिए जैसे लिख देता हूँ मेल। जब हम फार का यूज़ करेंगे तो फिर हमें आईडी का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ फीमेल, ये फाइल को सेव किया। जब हम यहाँ पर अपने फार का हम यूज़ करेंगे तो हमें सेम एज इट इज़ जो हमने फार में लिखा हुआ है वही हमें आईडी के लिए भी हमें यूज़ करना है। ये नेसेसरी है, जब हम फार का यूज़ करेंगे तो आईडी का भी हम ज़रूर हम यूज़ करेंगे साथ। फाइल को सेव किया, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्ट हो रहा है। तो ये था हमारे पास फार का यूज़ बेसिकली। और फार आप इन सारों के लिए भी आप दे सकते हैं, ये नेम के लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड के लिए भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फार का आप यूज़ करोगे तो ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगी, ये ना ऑटो फोकस हो जाएंगी, ये ऐसे हो जाएंगी, ये ऑटो फोकस हो जाएंगी। ये वो भी के लिए तो मैं जेंडर के लिए रहने देता हूँ। अब मैं आपको जो है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी चेकबॉक्स के नाम से उसका मैं यूज़ बताता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए।
अब मैं आपको चेकबॉक्स वाली प्रॉपर्टी का यूज़ बताता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर जैसे लेबल का ही यूज़ करूँगा। लेबल में जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगे आके हॉबीज़। इसके लिए मैं वही इनपुट टाइप में यूज़ करूँगा। यहाँ पर मेरी टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी। टाइप मेरी यहाँ पर रहेगी चेकबॉक्स के नाम से। यहाँ पर नेम में जैसे लिख लेता हूँ यहाँ पर हॉबी। चेकबॉक्स का बेसिकली मकसद हमारे पास ये है कि हम जो जो भी हम यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर में तो हम सिर्फ कोई एक ही ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन चेकबॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने नेम दे दिया है हॉबी, सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पर आईडी भी ले लेता हूँ एक। आईडी में जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ म्यूज़िक। और इसके लिए जो अब विजिटर का मैंने शो करवाना है उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं लेबल में लिखूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेबल में यहाँ पर जो मेरे विजिटर को शो होगा वो यहाँ पर लिख देता हूँ म्यूज़िक। और पार का भी मैं यूज़ यहाँ पर कर लेता हूँ। फार में भी जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ म्यूज़िक। फाइल को सेव किया। उससे पहले मैंने ब्रेक टैग का मैंने यूज़ नहीं किया यहाँ पर। एक और ब्रेक चला देता हूँ। फाइल को सेव किया। अभी ये देखिए, ये मेरे पास हॉबीज़ और म्यूज़िक आ चुका है। ये मैं यहाँ पर भी क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सेलेक्ट हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सिर्फ फार की हेल्प से सेलेक्ट हो रही है। अगर मैं फार का यूज़ नहीं करता तो इस स्केप के ऊपर भी मैं क्लिक करूँगा तभी ये सेलेक्ट होगी मेरे पास। अभी तो ये हो रही है। ऐसे ही मैं यहाँ पर मल्टीपल हॉबीज़ में यहाँ पर एंटर करवा सकता हूँ। आप यहाँ पर 10, 20, 15, 25 जितनी मर्ज़ी हॉबीज़ आपने यहाँ पर एंटर करवानी है आप करवा सकते हैं। अभी के लिए मैं एक और यहाँ पर हॉबी आपको एंटर करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं सेम एज इट इज़ इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कंट्रोल-C, इसी की आगे मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप नेक्स्ट लाइन में भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर ही इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल-V। यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ फुटबॉल। जो मेरे विजिटर को शो होगा वो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेबल में। और फार में भी जैसे लिख देता हूँ मैं फुटबॉल। आईडी में भी फुटबॉल ही आएगा। और नेम नेम दोनों का बेसिकली सेम ही रहेगा। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ। ये देखिए एक और यहाँ पर हमारे पास हॉबी आ चुकी है। फुटबॉल पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, म्यूज़िक को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जेंडर में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारे पास चेकबॉक्स की प्रॉपर्टी। आप यहाँ पर मल्टीपल हॉबीज़ भी आप यहाँ पर इंटर करवा सकते हैं, 10, 20, 15 जितनी भी आप चाहें। अभी मैं आपको एक और जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट एरिया के नाम से। अगर आपने यहाँ पर कुछ मैसेज आपने प्रिंट करवाना है या आप चाहते हैं कि आपका कोई भी विजिटर आए वो फॉर्म के रिलेवेंट कोई भी रिव्यू दे, तो उसके लिए जो हमारे पास टैग आता है वो होता है हमारे पास टेक्स्ट एरिया के नाम से। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेबल का यूज़ करता हूँ। लेबल में मैं जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैसेज। और जो मेरे पास वहाँ पर जो टेक्स्ट मैंने शो करवाना है उसके लिए जो मेरे पास टैग आता है वो होता है टेक्स्ट एरिया के नाम से। टेक्स्ट एरिया में मैं बेसिकली जैसे कि यहाँ पर कुछ भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी अगर मैंने पहले से ही उसको फिलअप मैंने उसको दिखाना है तो यहाँ पर मैं जैसे लिख सकता हूँ कोड रेडी। फाइल को सेव किया। उससे पहले मैं पीछे ब्रेक टैग लगाना भूल गया हूँ। यहाँ पर
ये आप इनपुट टैग्स को भी आप ऐसे ही सेम एज इट इज़ क्लोज भी करेंगे यहाँ पर। ये कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप HTML5 की नज़र से देखें तो ये नेसेसरी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से, इतना मर्जी बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं इसे। तो ये यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था वो पहले से ही यहाँ पर फिलअप आ रहा है। आप इसको रिमूव करके कुछ भी यहाँ पर टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी आप यहाँ पर मैसेज आप पास कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पर खाली आपको बॉक्स ही नज़र आए, तो आप यहाँ से ये वाला टेक्स्ट भी आप रिमूव कर सकते हैं। ये पहले से ही आपको कुछ भी यहाँ पर फिलअप नज़र नहीं आएगा, ये सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपको खाली आपको बॉक्स ही नज़र आएगा। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ पहले से ही लिखा हुआ मिले, तो यहाँ पर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं उसे भी। नेम आईडी आपके पास यहाँ पर ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इतनी ही है। यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसकी हाइट और विड्थ में यहाँ पर सेट भी कर सकता हूँ। तो हाइट और विड्थ के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो बेसिकली हमारे पास हाइट और विड्थ के नाम से नहीं आती। अगर आपने इसकी हाइट को आपने बढ़ाना है, तो हाइट बढ़ाने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास होती है रोज़ के नाम से। और आपने इसकी विड्थ को बढ़ाना है, तो विड्थ को बढ़ाने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है हमारे पास कॉल्स के नाम से। अभी मैं आपको इसकी हाइट बढ़ा दिखाता हूँ। हाइट बढ़ाने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है वो इसकी होती है रोज़ के नाम से। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर रोज़। रोज़ में जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे 68। फाइल को सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए इसकी हाइट काफ़ी हो चुकी है 60। हम देख सकते हैं कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अभी मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10। फाइल को सेव किया, तो देखिए आप इसकी जो हाइट है वो 10 हो चुकी है। ये 10 रोज़ पर मुश्तमिल है इसकी जो हाइट है। अभी मैं इसकी विड्थ को भी मैं सेट कर देता हूँ। विड्थ को सेट करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है हमारे पास कॉल्स के नाम से। कॉल्स में जैसे कि मैं यहाँ पर 10 ही सेट कर देता हूँ कॉल्स भी। फाइल को सेव किया, इसको रिफ़्रेश किया, तो 10 तो अभी तो हमारे पास कम है। मैं यहाँ पर 10 की जगह पर कर देता हूँ 50। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये 50 इनफ है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, इसकी आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं और विड्थ भी बढ़ा सकते हैं रोज़ एंड कॉल्स के नाम से। ये आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर टेक्स्ट आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का फॉर्म टैग। इसमें मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताऊँगा कि ये जो हमारे पास लेबल है, यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है वैल्यू के नाम से। वैल्यू में अगर आपने पहले से ही वहाँ पर यहाँ पर आपने कोई भी मैसेज आपने शो करवाना है नेम में, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा वैल्यू में। जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ बहुत बड़ी, फाइल की सेव किया, उसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कोड बड़ी पहले से ही मेरे पास लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पर। अब आप इसको रिमूव करेंगे, फिर ये आधारों पर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे रिमूव ना करना पड़े, ये वाला जो है ये जो कोड बड़ी, मैं सेम एज इट इज़ ऐसे ही इसके आगे ही मैं लिखना स्टार्ट कर दूँ। जैसे कि ये मैं ऐसे ही इसके आगे से मैं लिखना स्टार्ट कर दूँ, तो उसके लिए जो हमारे पास आती है प्रॉपर्टी वो होती है हमारे पास प्लेस होल्डर के नाम से। अभी मैं फिर वैल्यू को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जो प्लेस होल्डर है ये HTML5 में नहीं आई है। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है हमारे 9 से नीचे नीचे, ये उन पर वर्क नहीं करेगी। 9 से ऊपर वाले इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ये वर्क करेगी, और जो लेटेस्ट हमारे पास फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम है उन पर ये सही से वर्क करेगी। जैसे मैं प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ इंटर योर नेम। फाइल को सेव किया,
इसको रिफ्रेश किया तो अभी तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो वो जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। जो आपने लिखा हुआ प्लेस होल्डर में मैं लिख रहा हूँ तो वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यही थी हमारे पास प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टी। वैल्यू में आप यहाँ पर कुछ भी आप सेट करेंगे तो वो पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन प्लेस होल्डर में आप यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो ये था आज का हमारे पास फॉर्म टैग के रेलिवेंट आज का हमारा ट्यूटोरियल। और इसमें आपने देखा कि कैसे हमने टेक्स्ट वाला इनपुट को हमने देखा, पासवर्ड को देखा, रेडियो बटन्स को देखा, चेक बॉक्स को देखा और हमने टेक्स्ट एरिया के हमने टेक्स्ट को देखा। तो इससे आने वाले ट्यूटोरियल में भी मैं आपको कुछ हमारे टैग्स जो रह गए हैं सेलेक्ट बॉक्स वाले और सेव वाला जो था हमारे पास और रीसेट वाले जो बटन्स थे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।